जय श्री राम। आज हम आपको रामायण पढ़ने की सही विधि बताएंगे कि हमें अपने घर में प्रतिदिन रामायण का पाठ किस तरह करना चाहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए हमारा रामचरितमानस है, तो आप रामचरितमानस पढ़ने से पहले अपने रामायण को देखिए इस तरह का स्टैंड लकड़ी का आता है मार्केट में, आप ले लीजिए और इसके ऊपर रख के आप पढ़िए। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप पाटा ले लीजिए लकड़ी का। लकड़ी के पाटे पे आप कोई कपड़ा बिछाकर और पढ़ सकते हैं। और जब भी अपना रामायण आप रखें तो भी कपड़े में बांध के ही रखें। तो देखिए सबसे पहले रामायण पढ़ने से पहले हमको अपने रामायण की पूजा कर लेनी चाहिए। तो गणेश भगवान का आह्वान कर लेना चाहिए और रामायण पढ़ने से पहले हमें हनुमान चालीसा बस पढ़ना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का आवाहन हमें अवश्य करना चाहिए। तो हम आपको ये बताते हैं कि रामायण पढ़ने की क्या विधि होती है। देखिए रामायण तो 3-4 तरह से पढ़ा जाता है। ये देखिए ये 9 पारायण विधि है जो नवरात्रों के समय पढ़ते हैं। 9 दिन का संकल्प लेते हैं, 9 दिन में ये रामायण इतनी समाप्त करनी रहती है। तो ये देखिए पृष्ठ संख्या दी हुई है। तो विश्राम का भी कि कहाँ कहाँ किस पृष्ठ संख्या पे हमें विश्राम लेना है, ये सभी विषय सूची में दिया हुआ है। और एक मास पारायण होता है जो 1 महीने का संकल्प लेते हैं रामायण पढ़ने के लिए। इसमें भी देखिए विश्राम पृष्ठ संख्या दिया हुआ है, अध्याय पे विश्राम लेना है। और एक होता है अखंड रामायण जो आजकल हमारे घर में हमेशा होता रहता है। अखंड रामायण 24 घंटे के लिए जो होता है। और प्रतिदिन हमें रामायण कैसे पढ़ना है ये हम आपको बताते हैं। देखिए ये है श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड, यहाँ से हम आरम्भ करते हैं। तो ये है संस्कृत में दिया हुआ है श्लोक, तो ये हमें पढ़ना आवश्यक होता है। वर्णानामार्थ संघानम च रसानाम छंदसामापि। तो अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको संस्कृत का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, संस्कृत का अध्ययन, तो वो उनके लिए हिंदी में भी है, वो हिंदी में पाठ कर सकते हैं। तो रामायण पढ़ने का सबसे तरीका ये होता है कि जब भी हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें प्रतिदिन कम से कम 3, 5, 7, 11 इतने दोहे हमें पढ़ने चाहिए। कम से कम 3 दोहे तो हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। और जिसके पास अगर समय ज़्यादा है तो 5, 7, 11, 21, 51 जितना भी पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो आप सुबह के समय भी रामायण पढ़ सकते हैं और शाम के समय भी रामायण पढ़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि रामायण को जब हम पाठ करते हैं तो पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। धूप दीप से हमें पूजा कर लेनी चाहिए। और पूजा करने के उपरांत हमें अपने सभी देवी देवताओं का ध्यान करें और उसके बाद फिर हमें रामायण का पाठ आरंभ करना चाहिए। दोहे कैसे पढ़ जाते हैं देखिए, जैसे ये हमारा पहला दोहा है, ये हमारा दूसरा दोहा है और ये हमारा तीसरा दोहा है। तो देखिए तीसरा का खा, यहाँ तक खा यानी यहाँ तक हमारा ये दोहा पूरा है तीसरा। तो आपको कैसे पढ़ना है कि अगर आप 3 दोहे पढ़े हैं तो नेक्स्ट अगले दिन जब हम पढ़ेंगे तो हम इसी तीसरे दोहे से फिर से आरंभ करेंगे। तो हमारा रामायण जो है कभी खंडित नहीं माना जाता है। चाहे आप 4 महीने में पढ़ें, 6 महीने में अपनी पूरी रामायण पढ़ें, तो हमारे रामायण अखंड रामायण मानी जाती है। तो ध्यान रखें कि आपने अगर जिस दोहे से आपने रामायण पढ़ना बंद किया था, अगले दिन आपको उसी दोहे से आरंभ करना है। जैसे आपने यहाँ तीसरे दोहे से पढ़ा है तो नेक्स्ट दिन जब आप अगले दिन पढ़ेंगे तो आप इसी दोहे से फिर से आरंभ करेंगे। जब भी आप दोहा पढ़ें तो दोहे के बाद संपुट अवश्य लगाएं। मंगल भवन मंगलहारी, दीन दयाल विरिध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे। अनेक प्रकार के संपुट है जो आप लगा सकते हैं दोहे के बाद। तो अगले दिन जब आप पढ़ें तो फिर उसी दोहे से आरंभ करें। तो देखिए ऐसे पढ़ेंगे। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, जथा सुअंजन अजय दृग राम, साधक सिद्ध सुजान सिया राम, कौतुक देखत शैल बन रामा, भूतल
चौपाई पढ़ें। तो आपको जिस तरह पढ़ना आता है, जैसे भी आप राग में गा सकते हैं, आप उसी तरह दोहे को गा के अगर पढ़िए तो वो प्रभु को सबसे अच्छा लगता है। तो आपको जैसी राग में आपको गाना है, जैसी लय आपकी बनती है, आप उसी तरह रामायण का पाठ करिए। थोड़ा ही करिए लेकिन अच्छे लय में गाकर आप पाठ को पढ़िए। उससे हमारे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे महादेव को बहुत ही प्रसन्नता होती है। हम रामायण पढ़ते हैं, हमारे बजरंगबली को, हमारे महादेव को बहुत ही प्रसन्नता होती है। तो आप रामायण का पाठ इसी तरह करिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।